पहले नमन करते हैं श्रील प्रभुपाद जी को, हमारे आध्यात्मिक गुरु को। और साथ ही आध्यात्मिक गुरु साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, और सारे शिक्षा गुरुओं को, सारे दीक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं, आचार्यों को नमन करते हैं। और आप सभी का स्वागत करते हैं, पांचांग प्रणाम करते हैं, चैतन्य महाप्रभु से आशीर्वाद लेते हैं ताकि इस सत्र को अच्छे से चलाया जा सके, उनकी कृपा बनी रहे, कृष्ण की कृपा बनी रहे। हरे कृष्णा। तो कल हम लोग 15वां अध्याय पढ़ रहे थे, और 15वें अध्याय में एक अश्वत्थ का वृक्ष आया था जो कि उल्टा है, उल्टा वृक्ष है। और इस उल्टे वृक्ष पे अब समझिए कि इस उल्टे वृक्ष को क्या कहा गया है, ये भौतिक जगत है। अब ये भौतिक जगत उल्टा है, और इस उल्टे में हम रहते हैं। अब मान लीजिए कि अगर हमको कोई पैर पकड़ के टांग दे ऊपर, सर नीचे और पैर ऊपर हो जाएगा, तो कैसा लगेगा? बहुत ही जो है वो बुरी स्थिति हो जाएगी। और जी माता जी। लेकिन ये देखिए कि इस उल्टे जगत में हम कितने खुश रहते हैं, कितने प्रसन्न रहते हैं। लगता है कि बस सब मिल गया, हमको सारा कुछ मिल गया, हम बड़े प्रसन्न प्रसन्न यहाँ पे घूमते रहते हैं कि हाँ, हमने बहुत अच्छी तरह से सुख भोग रहे हैं, हमको सुख का जो है अनुभव होता रहता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ये उल्टा जगत है, ऊर्ध्वमूलम है, अधोशाखम है। तो हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। जो 13वें अध्याय में बताया गया था कि प्रकृति पुरुष ज्ञान ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया गया था, तो 14 15 16 17 ये सारे अध्याय उसी का विस्तार रूप में चल रहे हैं कि प्रकृति के गुण कौन से हैं, वो बांधते हमको कैसे हैं, उस बंधन का प्रभाव क्या होता है, उससे गति क्या मिलती है, और उसके जो है हम जब निकल जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जाएंगे कहाँ, हमको जाना कहाँ है, हमको भगवान के पास जाना है। तो इसके पहले जो श्लोक बताया गया था उसमें बताया गया कि निर्माण मोहा हो जाना है। निर्माण मोह यानी कि जो है मोह समाप्त हो जाना है। और जो है जित संग दोषा, संग से मुक्ति हो जाएगी। और तब हम जब आध्यात्म में जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो कामनाएं हैं समाप्त हो जाएंगी, द्वंद्व यहाँ से सारे समाप्त हो जाएंगे। और फिर हम भगवान की शरणागति का श्लोक है ये कि शरणागति जाना चाहिए हमें। और जब हम भगवान की शरणागति हो जाते हैं तो भगवान के राज्य को भी प्राप्त करते हैं। अब शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। अब भगवान यहाँ से आध्यात्मिक धाम के बारे में बता रहे हैं कि हमारा आध्यात्मिक धाम है कैसा। और उस आध्यात्मिक जगत जहाँ जाना है, भगवान बिल्कुल विज्ञापन के जैसे बता रहे हैं कि देखो, ये आध्यात्मिक धाम ऐसा है, और यहाँ पर आपको पहुंचना है। हरे कृष्णा। दीजिए माता जी पढ़ने को। हरे कृष्णा। ललिता माता जी आप श्लोक पढ़िए। सुनीता माता जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मम। हरे कृष्ण। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो जो आध्यात्मिक जगत का आनंद उठाना चाहते हैं वो जानते हैं कि नकली पेड़ है, ये नकली नकली ही होता है। तो ये जो प्रकाश आ रहा है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक, तो वहां पर क्या है, सूर्य भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या प्रकाश कहाँ से आ रहा है? ये तेज प्रकाश कहाँ से? भगवान से आ रहा है। ब्रह्म ज्योति कहलाता है, ब्रह्म तेज कहलाता है। तो यही हमारा घर है। तो ये माया देवी है, ये भौतिक जगत का नियंत्रण कर रही हैं। और त्रिशूल दिखाती है हमको, त्रिशूल तीन तापों को दिखाती हैं, निकलो यहाँ से, दुख का घर है ये। जबकि राधा रानी, श्रीमती राधा रानी हमारे लिए फूल लेके खड़ी हुई है हमारे स्वागत में। हमारा घर है, कितना सुंदर घर है, जहाँ पर कुछ भी जो है न अग्नि है न बिजली है, कोई कृत्रिम व्यवस्था नहीं है। भगवान कह रहे क्यों बिजली का बिल दे रहे हो? प्रभुपाद जी हमसे कह रहे हैं कि बिजली का बिल मत दो, जाओ उस जगत पे जहाँ तेजोमय है, जो भागवतम में भी तेजोमय कहा गया है। तो इस तेज में जाओ।
तो लोग जो है यहाँ जाते हैं, इस देश उस देश जाते हैं, यहाँ जाने की व्यवस्था करते हैं, ग्रहों पे जाने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन जहाँ पे जाना है हमको, जहाँ से हमें लौट के नहीं आना है, कोई वहाँ पे हमको किराया नहीं देना है, कोई हमें वहाँ पर बिजली का बिल नहीं देना है, वहाँ जाना चाहिए। भौतिक जगत में क्या है, भौतिक जगत तो अश्वत्थ का वृक्ष है, उल्टा वो भी अंधकारमय जगत है। यहाँ पे भगवान ने सूर्य का प्रकाश दिया हुआ है, चंद्रमा का प्रकाश दिया है, उसके बाद भी हमें बिजली की आवश्यकता होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरे कृष्ण। इस बद्ध जगत में सारे जीव इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद रखिए, इसको याद करिए। याद जो है वो कुछ श्लोक होते हैं ना जिनको याद रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि वो सिद्धांत को बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। तो सारी जीवात्माएं मेरा अंश हैं, भगवान कह रहे हैं। अचिंत भेदा भेद का मुख्य श्लोक यही है। अचिंत भेदा भेद यानी कि चैतन्य महाप्रभु जी ने हमको दिया हुआ है अचिंत भेदा भेद। यानी अचिंत मीन्स चिंतन से परे है, भेद मीन्स भेद है, और अभेद, अभेद क्या है कि भेद नहीं भी है। तो जीव और भगवान में भेद है भी और भेद नहीं भी है। हम उनके अंश हैं, इसलिए भेद नहीं है। लेकिन अंशता हमारी कितने मात्रा में है। हम जो है वो गुणों से बद्ध है, भगवान गुणों से बद्ध नहीं है। जो है यहाँ पे क्या हो गया, अभेद हो गया। भगवान हमारे जैसे नहीं है, हम दास हैं, हमें दासत्व संतुष्टि देता है, वो स्वामी है। तो एक रिश्ता है भी और अलग भी है। तो एक तरह से ये जो भेद और अभेद चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया है, उसका मेन श्लोक यही पे होता है कि हम सब जो है वो भगवान के अंश हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम कितनी बड़ी जो है वो लेगेसी को आगे लेके आ रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या हुआ, कर्षति, जो है छह इंद्रियों, यानी कि पांच इंद्रियां होती है और मन उनका स्वामी, ये जो है मिलके जो है क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो एक तरह से दोनों पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहला कि मेरे शाश्वत अंश है, भगवान कह रहे हैं, हम उनके सनातन अंश हैं। उनके जो है वो गुणों में, जैसे समुद्र में जितना जो है जो टेस्ट होता है, वही उसकी एक बूंद में भी टेस्ट होता है। हम एक बूंद है और वो भगवान जो है वो पूरे ही पूरे हैं, संपूर्ण है, समुद्र की तरह से समझने के लिए। लेकिन फिर भी हम क्यों परेशान है, हम क्यों जो है दुख पा रहे हैं, क्योंकि हम उससे अपने संबंध को भूल चुके हैं। जब चिंगारी जितनी अग्नि के पास होती है उतनी ही तेज होती, उतना ही उसमें ताप और प्रकाश होता है, और जितना ही वो दूर होती चली जाती है उसका ताप और प्रकाश कम होता चला जाता है। तो जितना हम भगवान से दूर रहते हैं उतना ही हम दुखी रहते हैं, उतने ही परेशान रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। हरे कृष्ण। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाते हैं जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा तो ये देहांतरण का श्लोक है। देहांतरण की विद्या यहाँ पे बताई जा रही है कि कैसे वायु के साथ जो है वो वायु जाती है, सुगंध के पास जाती है तो सुगंध को ले जाती है, दुर्गंध के पास ले जाती है तो दुर्गंध के पास जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, देहात्म बुद्धि रहती है, और उस देहात्म बुद्धि के कारण जीव इस योनि से उस योनि को भटकता रहता है, देहांतरण करता रहता है। अगर देहात्म बुद्धि ना हो तो वो देहांतरण नहीं करेगा। जब बुद्धि भगवान में स्थित हो जाती है तो वो भगवान के धाम को चला जाता है, और ये संघर्ष उसका समाप्त हो जाता है, जीवन संघर्ष। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, पढ़िए। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते।
हरे कृष्ण। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ये योनियों में बता रहे हैं कि ये हर योनि का क्या है, अलग तरह का कान है, अलग तरह की नाक है, अलग तरह का मुंह है, अलग तरह की जो है वो जीभ है, सब अलग अलग तरह के। जैसे कि सोच लीजिए कि आत्मा क्या एक बढ़ई की तरह से है, और शरीर क्या एक औजार की तरह से। ये शरीर हमको मिला हुआ है, इससे हम कार्य करते हैं, इस औजार से जो हम कार्य करते हैं और अपने कष्टों को बढ़ा लेते हैं। थोड़ी सी खुशी मिली, जैसे ढेर सारा बढ़िया मिला, खूब खा लिया ढेर सारा, थोड़ी देर में खुशी गायब। जो पेट दर्द होने लगा, थकावट हो गई, आलस हो गया, तो हम भोग करके खुश होते हैं। लेकिन हम होते क्या है, हम इंद्रियों के दासत्व स्वीकार करते, गुलामी स्वीकार करते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भागवतम में कि जैसे इंद्रियां होती है ना, जैसे कि कई पत्नियां होती हैं, वो पति को अपनी तरफ खींचती रहती है कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो। वैसे ही इंद्रियां होती हैं, वो आत्मा को यहाँ से वहां खींचती रहती है, मेरे लिए ये करो, ये करो। और आत्मा क्या होती है, हमेशा मुश्किल में पड़ी रहती है। उसी के कारण उसको तरह तरह के शरीर धारण करने पड़ते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरे कृष्ण। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है, वह यह सब देख सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षुषा का पहले भी प्रयोग हुआ है भगवत गीता में। अभी 13वें अध्याय में भी बोला था भगवान ने कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। तो ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान के नेत्र से, बिना ज्ञान के हम सोच नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जब बुद्धिमान जो हो जाता है, वो जान जाता है कि हमें क्या खाना है, हमें क्या पीना है, हमें कैसे कार्य करना है। और वो उन विधियों के अनुसार कार्य करता है जो कि उसको भगवान की तरफ ले जाए, खुशी दे। जिन पर मूर्ख नहीं देख पाते हैं, जिस पास ज्ञान चक्षु है वही देख पाता है। और जो देख पाता है, वो इस इंद्रिय भोग के चक्कर में पड़ के दुख नहीं सहता है, वो भगवान की भक्ति करता है। कहते हैं ना कि जैसे प्रकृति होती है ना, वो हमको दिखाती है कि ये सुख है। और ये चूहेदानी में जैसे हम रोटी रख देते हैं, थोड़ी सी रोटी रखी और आता है चूहा, चूहेदानी में फंस जाता है। वैसे ही हम बद्ध जीव क्या करते हैं, थोड़ी सी खुशी के लिए प्रकृति के साथ संग करते हैं, गुणों में बदते हैं, और हम कष्ट में पड़ जाते हैं, हम कष्ट सहते रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। हरे कृष्ण। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कुछ लोग के पास ज्ञान चक्षु होते हैं, कुछ लोगों के पास नहीं होते हैं, ये यहाँ बताया जा रहा है। तो जो योगी आध्यात्मिक स्थिति में रहते हैं, पश्यन्त्या आत्मनि अवस्थितम, जो कि आध्यात्मिक स्थिति में अवस्थित रहते हैं, उन योगी जनों की यहाँ पे बात हो रही है कि वो सब देख पाते हैं। जो आध्यात्मिक स्थिति पे नहीं रहते हैं, जो देहात बुद्धि में रहते हैं, वो क्या होते हैं, नहीं देख पाते। क्यों? चेतना ही नहीं है उनकी। भगवान के पास जो है, जो भगवान को देखने के लिए जो चेतना चाहिए वो है ही नहीं है। तो दो बातें, कौन देख पाता है और कौन नहीं देख पाता है। तो दोनों प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक देख पाता है और दूसरा नहीं देख पाता। क्यों? एक की आत्मा जो है वो अवस्थित है भगवान में, और दूसरी की आत्मा क्या है, अचेतसा है। अर्थात जो आत्म साक्षात्कार की चेतना से गायब है, विहीन है ही नहीं है उसके पास। तो ज्ञान चक्षु भी आवश्यक होता है। ज्ञान चक्षु के द्वारा ही हम देख पाते हैं वस्तु स्थिति को, कि कैसी, जैसे कि कोई कितनी भी अच्छी पेंटिंग रख दिया जाए, लेकिन आंख ठीक नहीं है तो क्या है, नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पेंटिंग तो रखी है सामने, लेकिन आंखों के सही नहीं होने से नहीं दिखता है। वैसे जिसकी चेतना सही नहीं होती है, वो इस स्थिति को नहीं देख पाता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयतेऽखिलं
चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। हरे कृष्ण। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अभी भगवान ने अपने धाम का वर्णन किया था, उसी का विस्तार कर रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं, ताकि हम जाने कि अगर हमारे पास ज्ञान चक्षु है तो हम आत्मा के स्तर पे नहीं देखते हैं, तब हम जो है आत्मा के स्तर पे देहात बुद्धि से नहीं देखते हैं। लेकिन अगर कोई देहात में बुद्धि से शरीर के स्तर पर रहता है, उसके आध्यात्मिक स्तर का उतना विकास नहीं हुआ है, तो उसकी भक्ति की यात्रा जो है वो आगे नहीं बढ़ जाएगी, वो रुक जाएगी। और इसीलिए जो है कहा कि सूर्य का तेज जैसे होता है ना, सारा अंधकार दूर हो जाता है। और ये सूर्य भी भगवान के द्वारा है, चंद्रमा भी भगवान के द्वारा, अग्नि में जो तेज है वो भी भगवान के द्वारा है। तो अज्ञानी लोग ये सब चीजों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो जान जाता है कि सब कुछ कहाँ से आया, भगवान के द्वारा ही आया हुआ है। जो प्रकाश यहाँ पर इस ब्रह्मांड में है वो भी भगवान के द्वारा ही आया हुआ है। क्योंकि हम, और अग्नि, जो अग्नि का हम बहुत उपयोग करते हैं जगह जगह भोजन बनाने में, और साथ ही जो है वो अग्नि कई चीजों में उपयोग होती है। आप देखते हैं फैक्ट्रियों में, कंपनियों में जो है अग्नि की जरूरत पड़ती रहती है। तो ये सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, ये क्या है, जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है। जब तक ये नहीं होंगे हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल होता जाएगा। तो ये सब आता कहाँ से है? भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान जो है वो सारी व्यवस्था करके रखते हैं। चाहे हमारे शरीर के लिए कोई जरूरत हो, चाहे हमारे आध्यात्म के लिए कोई जरूरत हो, या ब्रह्मांड में कोई जरूरत हो, या भौतिक चीजों की कोई जरूरत हो, इन सारी तरह की चीजों की जो है वो भगवान व्यवस्था करते हैं। और यहाँ पर पहली बार जो है 12वें श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मांड में क्या क्या व्यवस्था उन्होंने की है। हरे कृष्णा। आगे देखते हैं, भगवान जो है और चीजों के बारे में भी बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए। धन्यवाद माता जी। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए। रेणु माता जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गमाभिश्च च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधी सर्वः सोम भूत्वा रसात्मकः। हरे कृष्ण। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को रस प्रदान करता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो पहले भगवान ने बताया था कि ब्रह्मांड में उन्होंने सूर्य की व्यवस्था की, चंद्रमा की व्यवस्था की, अग्नि की व्यवस्था की। अब बता रहे हैं लोकों में क्या व्यवस्था कर रहे हैं, हर लोक में जाके क्या कर रहे हैं। तो हर लोक में प्रवेश करते हैं, धारण करते हैं हर लोक को वो। और कहते हैं कि उनको जो शक्तियां हैं वो भी देते हैं, जैसे कि पोषण करते हैं, औषधियां जो है देते हैं, पुष्णाम ये औषधि सर्वा। तो जो औषधि क्या कहते हैं, वो वनस्पतियां जो कि दवा होती हैं, दवा की तरह कार्य करती हैं। जैसे कि हम मेडिसिन खरीदने जाते हैं तो कुछ ब्रांडेड होते, कुछ जेनरिक होते। जेनरिक क्या होता है, तत्व बताया जाता है। तो वो जो तत्व होता है वो इन औषधियों में ही पाया जाता है, वो भगवान प्रदान करते हैं। साथ ही चंद्रमा में जाके रस बनकर प्रदान करते हैं। तो एक तरह से बता रहे हैं भगवान की सिद्धांत बता रहे हैं कि सारा जगत मेरे ही द्वारा धारण है। जो सारे लोक है, जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वैज्ञानिक कहते हैं, वो भी क्या है, भगवान के द्वारा ही। जितने भी संसार टिका हुआ लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक, ये जो सारे जो है वो भूलोक, जो है महरलोक, जनलोक, ये कहाँ से टिके हुए हैं, सब भगवान के कारण ही टिके हुए हैं। और एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी कि जो हमारा शरीर है वो हल्का क्यों रहता है, हमारी आत्मा के कारण। अन्यथा क्या है, वो पदार्थी तो है, भारी होता है। देखिए मृत शरीर को उठाना कितना मुश्किल होता है, जीवित शरीर आसानी से जो है कूदता रहता है। मृत शरीर पानी में डालो डूब जाता है, जीवित शरीर तैर सकता है, खेल सकता है, डांस कर सकता है, दौड़ लगा सकता है। लेकिन वही मृत शरीर को चार लोग कंधे पर ले जाते हैं, तो क्या होता है, भगवान ही तो चेतना देते हैं, उन्हीं का तो मम्यवांश जीव लोके है। तो अंश कहाँ से है, भगवान से ही है। तो अब भगवान इसकी भी व्यवस्था बता रहे हैं कि लोक में मैं कैसे जो है वो सुविधाएं प्रदान करता हूँ जीव को। ये भगवान ने यहाँ बताया है। हरे कृष्णा।
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं समस्त समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैनाश्वर हूँ, और मैं श्वास प्रशांत प्रशांत वायु प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वैश्वानर अग्नि जो है वो भगवान हो गई, नहीं। वो क्या है? भगवान की ही शक्ति है, विभूति है। हमने पढ़ा है ना पहले कि विभूति है। तो भगवान के विभूति योग में से ये एक अपनी विभूति यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मैं पचाता भी हूँ, सूर्य को शक्ति देता हूँ, प्रकाश देता हूँ, प्राण जो है वो वायु जो है वो मेरे के द्वारा है। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो मैं कितना जो है वो तुम्हारे लिए शरीर के अंदर क्या क्या कह रहा हूं। तो उस प्राण अपान समायुक्त, ये प्राण वायु में रह के जो 4 प्रकार के अन्नों को पचाते हैं भगवान। हम विज्ञान में पढ़ते हैं ना कि गले की जो नस होती है सिकुड़ती है, फैलती है, फिर खाना आमाशय में पहुंचता है, वो भी सिकुड़ता है, फैलता है। तो ये क्या होता है? वायु के द्वारा ही ये सारा कार्य होता रहता है। तो 4 प्रकार के भोजन को पचाते रहते हैं। कौन से? जो कि एक तो काटने वाले अन्न होते हैं, पीने वाले अन्न होते हैं, चूसने वाले और चाटने वाले। इस चारे तरह के अन्न को पचाते हैं। और जब हम ये जान जाते हैं कि भगवान पचा रहे हैं, तो हमको बहुत सोच समझ के खाना चाहिए। तो जो है 10 प्रकार की वायु हमारे शरीर में होती है, लेकिन 5 प्रकार की वायु जो कहते हैं कि मुख्य होती है, जो कि प्राथमिक वायु कही जाती है। प्राण अपान समान उदान व्यान। और ये पूरे शरीर में तरह तरह के कार्य करते रहते हैं। तो भगवान शरीर के अंदर भी रह के सारे कार्यों को करते हैं। हमारे अंदर क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं होता है, भगवान वो भी व्यवस्था करते हैं। हरे कृष्णा। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानम् अपोघनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यः वेदान्तकृद्वेदिविदेव चाहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हरे कृष्णा। दीक्षित। अब भगवान अपनी आध्यात्मिक व्यवस्था बता रही हैं, जिसके द्वारा जीव कितना लाभान्वित होता है कि सबके हृदय में रहता हूँ। भगवान जो है बाहर तो सर्वव्यापी रूप में ही है, अंदर भी अंतर्यामी के रूप में है। हृदय बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, सारे भाव हृदय से ही होते हैं। और भगवान वहां पर अवस्थित रहते हैं, वहां पर रहते हैं। स्मृति भी वही देते हैं, ज्ञान भी वही देते हैं, विस्मृति भी वही देते हैं। तो समझिए कि हम को अगर विस्मृति आ रही है तो उसका कारण भी भगवान ही है, और स्मृति आ रही है तो भगवान ही है। तो भगवान से जुड़ना है और ये जानना है कि हृदय में आसीन है, सारा ज्ञान उन्हीं से आ रहा है। और वेदों को भी उन्होंने बताया है, जो है मतलब बनाया है, दिया है, यहाँ पे लिखा भी है। उसका मुख्य बिंदु भी वही है। और वेदों का संकलन करने वाले, वेदों को जानने वाले, सब कुछ क्या है? भगवान ही है। तो उपदिष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहेस्मिन् पुरुषः पर। तो शरीर के अंदर भोक्ता के रूप में भी है, अनुमंता के रूप में भी है, स्मृति ज्ञान विस्मृति देने वाले भी हैं। चैत्य गुरु की भूमिका जो है दिख रही है। तो एक तरह से भगवान को ही आकर्षण बनाना है। और अगर हमारा आकर्षण भगवान की तरफ नहीं बढ़ता है तो क्या कर रहे हैं हम तो समय वेस्ट ही कर रहे हैं, और क्या। हरे कृष्णा। द्वभीमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। हरे कृष्ण माता।
हरे कृष्णा। तो अब त्रिश्लोकी गीता आरंभ हो रही है, जो कि वेदांत का सारांश कहा जाता है। ये 3 श्लोक ही सिद्ध करते हैं कि कैसे भगवान पुरुषोत्तम है, और इसी के आधार पर इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग पड़ा हुआ है। तो 2 तरह के पुरुष होते हैं, एक क्षर होते हैं, दूसरे अक्षर होते हैं। तो कहते हैं क्षर जो जीव होते हैं, जो भौतिक जगत में होते हैं, और जो कुटस्थोक्षर जिस उच्चते कहा गया है, जो अक्षर हो गए हैं, वो मुक्त हो गए हैं। तो क्षर क्यों है? क्योंकि उनमें 6 परिवर्तन आता रहता है, परंतु जो आध्यात्मिक जगत में होता है उसके अंदर ये 6 परिवर्तन नहीं होते हैं। 6 परिवर्तन किस श्लोक में है, किसी को याद है? हम पढ़ चुके हैं 6 परिवर्तन किन श्लोकों में है, तो याद है? नहीं याद है? ये दूसरे अध्याय में है, आप लोग पढ़ लीजिएगा 6 परिवर्तन कौन से होते हैं। और अभी 13वें अध्याय में भी इसके बारे में बताया गया था। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां तक जो दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है और 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है, तात्पर्य में लिखा हुआ है। तो ये 6 परिवर्तन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्षर है और अक्षर है, एक का क्षरण होता है, दूसरे का अक्षरण क्षरण नहीं होता है। क्षरण मतलब कि घटता जाता है, कम होता जाता है। हरे कृष्ण। उत्तम पुरुषस्त्वन्नः परमात्मेतुदारितः यो लोकोत्रयमाविश्य बिभर्त्याप्यय ईश्वरः। हरे कृष्ण। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो वेदों में तो ये बात कही गई है, भगवान स्वयं भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि इसके अतिरिक्त कौन है? परम पुरुष है। परम पुरुष कौन है? भगवान है, उत्तम पुरुष, परम पुरुष। तो वो न बद्ध जीव है न मुक्त जीव है, ये परम पुरुष परमात्मा है। तो ये जो है भगवान अपनी बता रहे हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, तुम जानो मुझको। वो क्षर और अक्षर दोनों से परे हैं, और ये वेदों में भी कहा गया है। और भगवान एक तरह से अपना जो है खुद का स्वयं का वर्णन कर रहे हैं। और भगवान जो है वो 3 चीजों का खंडन यहाँ पे करते हैं। एक तो ये है कि जीव और भगवान एक स्तर पे है, नहीं बल्कि उसमें से एक क्षर है और दूसरा पुरुषोत्तम है। जीव और भगवान एक स्तर पर कतई नहीं है। तो दोनों में बहुत अंतर है। एक क्षर है जिसका क्षरण होता रहता है, कमी आती रहती है उसमें, और दूसरा पुरुषोत्तम पर पुरुष है। दूसरा कि भगवान निराकार नहीं है, साकार हैं, और उनकी सेवा करना जीव का परम कर्तव्य है। और तीसरी बात जो है वो यहाँ पर कही जाती है कि जीव जो है वो जो ब्रह्म में विलीन होता है, उसका मतलब है कि वो जल में कंकड़ की तरह से रहता है, एक सूक्ष्म कण की तरह से रहता है, उसका भी अस्तित्व होता है। हरे कृष्णा। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। हरे कृष्ण। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से के परे हूँ, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान की कृपालता यहाँ पे दिख रही है। भगवान अपने बारे में व्यवहारिक ज्ञान दे रहे हैं, और जब ये ज्ञान हमको मिल जाता है तो हमारी जो है भक्ति बहुत दृढ़ हो जाती है। हम जान जाते हैं कि परम पुरुष है वो, प्रेम का समुद्र है वो, और हमारा जो है प्यार उनके प्रति नदी के जैसे है कि बहता ही रहता है। तो भगवान जो है वो कह रहे हैं कि मैं परम पुरुष हूँ, मेरी सेवा करो, मेरी आराधना करो, मेरी उपासना करो। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रवण करो, भजती भजो भगवान, सेवा करो भगवान की। जब हम जान जाते हैं कि भगवान ही पुरुषोत्तम है, तो फिर हमें अपने समय को इधर उधर क्यों करना है? हमें क्या करना है? सीधे भगवान की भक्ति करना है और भगवान तक पहुंच जाना है। परम पुरुष है भगवान, उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं है। न तो बद्ध जीव है, न मुक्त, वो मुक्त जीव है। वो क्या है? परम पुरुष, पुरुषोत्तम है। और जो ये जान जाता है वो सब कुछ जान जाता है, सारा ज्ञान उसको हो जाता है। हरे कृष्णा। यो मामेवं वशम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हरे कृष्ण।
जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान पहले भी कह चुके हैं और फिर कह रहे हैं, जब उन्होंने कहा मैं तुम्हें व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान दूंगा, उससे क्या होगा कि तुम मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जान जाओगे। तो पुरुषोत्तम भगवान कह रहे हैं कि जब पुरुषोत्तम रूप में तुम जान जाओगे तो क्या करोगे, तुम मुझे भज सकोगे, मेरी भक्ति कर सकोगे पूरे भाव के साथ। तो ये भगवान जो है वो बार बार बताते हैं कि तुम्हें जानना क्या है, तुम्हें जानना ये है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। और जब पुरुषोत्तम के रूप में तुम जान जाओगे, मेरी पूर्ण भक्ति करोगे। यही 10वें अध्याय की जो श्लोक उन्होंने, चतुश्लोकी गीता थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूँ, और जो मुझे पूरी तरह से जान जाता है वो मेरी भक्ति करने लगता है। तो भगवान कह रहे हैं कि बस तुम्हें इतना ही जानना है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ और तुम मेरी भक्ति करो। हरे कृष्णा। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हरे कृष्ण माता जी। हे अनर्थ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब आ गया है उपसंहार, एक तरह से कंक्लूजन आ गया है। भगवान कह रहे इति गुह्यतमम शास्त्रम, गुह्यतमम है, सर्वाधिक गोपनीय है। तो कई शास्त्र हैं, कोई सूर्य की बात करता है, कोई अग्नि की बात करता है, कोई कर्म कांड की बात करता है, लेकिन ये क्या करता है, भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में बताता है। तो भगवान को जो पुरुषोत्तम जान जाता है, कौन जान रहा है, कह रहे इदम उक्तमम मया अनघ, तुम अनघ हो, तुम ईर्ष्यालु नहीं हो, तुम पवित्र हो, तुम पाप रहित हो। भगवान पहले भी कह चुके हैं, इदम ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनसूये, मैं तुमको गुह्यतम ज्ञान इसलिए दे रहा हूं कि तुम ईर्ष्या नहीं करते हो। और साथ ही साथ कहते हैं कि अर्जुन को लग रहा है ना मैं युद्ध कर रहा हूं, तो युद्ध में बहुत से गलत का बातें हो जाती हैं, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो ये सब के कारण क्या होगा कि मैं पाप वाला हो जाऊंगा। तो कह रहे नहीं, तुम तो अनग हो, तुम निष्पाप हो। तो जो भी भगवान को जान जाएगा वो बुद्धिमान हो जाएगा और साथ ही सफल भी हो जाएगा पूर्ण रूप से। कैसी सफलता प्राप्त करेगा, आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करेगा। भौतिक सफलता की बात यहाँ नहीं हो रही है, आध्यात्मिक सफलता की बात हो रही है कि सारे कल्मश उससे दूर हो जाते हैं। कहते हैं कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो हमारे पर दुर्बलता कब आती है, जब हम प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे पति, जब ये बातें आती हैं तो हम बंधन में होते हैं। लेकिन जब ये ज्ञान हो जाता है कि भगवान पुरुषोत्तम है, और तब हम ये जो अश्वत्थ वृक्ष के जैसी ये जगत है जिसमें बहुत आसक्ति ही आसक्ति है, इसे ऊपर उठ के ज्ञान चक्षु के द्वारा, वैराग्य से, अभ्यास के द्वारा भगवान को याद करते हैं। और कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, परम सत्य है, और भक्ति ही सर्वोच्च साधन है। जब ये जान जाते हैं तो हम केवल भगवान पुरुषोत्तम की ही आराधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे राम, राम, हरे राम राम, हरे हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो 16वां अध्याय शुरू करते हैं माता जी। हरे कृष्णा, दीजिए पढ़ने को। हरे कृष्णा। तारावली माता जी आप श्लोक पढ़िए। आशा माता जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, धन्यवाद। जगत प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अब अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तम्
मार्दवम हीरचापलम तेजसमाधृतिः शोचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। जी, सभी को हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमने 15वें अध्याय में पढ़ा एक अश्वत्थ वृक्ष के बारे में, और जो कि बताया गया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जंजाल है। एक तरह से हम यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, जीवन संघर्ष कर रहे हैं। और इसके बाद जो है ये अध्याय आता है दैवी संपत्ति, जो है वो अध्याय के बारे में, दैवी तथा आसुरी संपदा के बारे में अध्याय बता रहा है। तो अभी ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई बता रहे हैं भगवान दैव के बारे में और आसुरी गुण के बारे में, दैवी गुणों के बारे में नहीं, पहले ही बता चुके हैं। और कोई बताएगा इसके पहले दैवी और आसुरी गुणों की बात कहाँ पे हुई है? हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ जी, चुके दैवी हैं। ऐसा गुणमयी, जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। दैवी दैवी ऐसा गुणमय ममता दुरत्या, उसमें क्या? 15वें अध्याय माता जी। 15वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। अच्छा। और तुम्हारे शरीर वाले देखा सब पता है ऑनलाइन। हरे कृष्णा। अनम्यूट मत होइए, म्यूट रहिए अगर आप नहीं आंसर दे रहे। जो लोग आंसर दे रहे हैं वो लोग जो है अनम्यूट रहे। अभी तक मेरे पास सही आंसर नहीं आया है। 13 चैप्टर, 13 चैप्टर। 13 चैप्टर। नहीं, 13 चैप्टर प्रकृति के 3 गुण। हरे 14 है कृष्णा माता जी। माता जी, 14th चैप्टर में दिया हुआ है 14 प्रकृतिम चैप्टर च में है। माता जी 9वें अध्याय में। 9वें अध्याय में। और चलिए मैं बताती हूँ, 7वें अध्याय में सबसे पहले दिया गया है। वैसे छोटे मोटे की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जहाँ थोड़ा स्पष्ट दोनों चीजों के बारे में है मैं वही बता रही हूँ। कि सबसे पहले 7वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता। और फिर उसके बाद बताया गया दैवी गुणों के बारे की, दैवी लोग कौन से होते हैं जो शरण में जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च रथ भरता ऋषभ। तो सबसे पहले 7वें अध्याय में। फिर जैसा प्रभु जी ने बताया कि 9वें अध्याय में भी कहा गया है उन लोग के बारे में कि मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचायतशा राक्षसीम आसुरी चैवम प्रकृति मोहिनी शित्रा। और दैवी जो है, जो महात्मा लोग के बारे में कहा गया कि महात्मा नास्तु माँ पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित भजन्तो अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। तो दैवी और राक्षसी दोनों गुणों के बारे में 9वें अध्याय और 7वें अध्याय में बहुत स्पष्ट कहा गया है। वैसे तो कई बार जो है वो भगवान इसका नाम लेते रहते हैं, लेकिन यहाँ बहुत स्पष्टतः बताया गया है। तो संपदा, संपदा मतलब होता है धन। तो धन सबके पास होता है। आसुरी संपदा जो कहते हैं आसुरी, उनके पास धन है, और दैवी संपदा वालों के पास दैवी धन है। तो जो 15वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि भगवान अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बताते हैं, जो कि वृक्ष उल्टा है, जड़ें ऊपर की ओर है। यानी कि इस जगत की जड़ कहाँ है? भगवान कृष्ण है, जो सबसे ऊपर है। बाकी सब क्या है? नीचे है। आध्यात्मिक जगत ऊपर है, बाकी जो है परछाई है ये। तो 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन 3 प्रश्न पूछते हैं। ये 3 प्रश्न थे कि प्रकृति के गुणों को कैसे कौन लाग पाता है, और उसके लक्षण क्या है, उसके आचरण क्या है, उसके विधि क्या है। तो ये जो अध्याय है वो बताता है कि जब जीव प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, क्योंकि 15वें अध्याय में बताया गया कि हाँ कैसे आप जो है भगवान से जुड़िए, भजिए उनको। तो जो प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है वो दैवी स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो नहीं लांघ पाता है वो आसुरी स्वभाव को जो है वो प्राप्त करता है। पुरुष प्रकृति
तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संग से सदा असत योनि जन्मशु। जो आसुरी स्वभाव को प्राप्त करते हैं फिर वो योनियों में घूमते रहते हैं तीन गुणों के संग के कारण। और जो लांग जाते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं, भगवान के धाम को जाते हैं। तो जो जितना ही तीन गुणों से परे है वो उतना ही कृष्ण की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो जितना ही जो है उनसे दूर है, आसुरी स्वभाव में है, उतना ही वो भगवान से दूर हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ गुण बताए गए हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान ने दिव्य गुणों की बात की है जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? अभयम सत्य संशुद्धि। अभयम मान लीजिए जो है निर्भयता, डर ही नहीं होने। डर क्यों होता है? क्योंकि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बहुत डरते हैं। जब तक इनका जो है वो डंडा हमारे ऊपर रहता है तब तक हम डरते ही रहेंगे। लेकिन जब भक्ति करते हैं तो कृष्ण की रक्षा में चले जाते हैं, कृष्ण की शरण में चले जाते हैं, तो हमारा डर छोटा हो जाता है कि वो भगवान सबसे बड़े हैं। सत्य संशुद्धि, अपने अस्तित्व के लिए शुद्धि। जो कामनाएं हमारी हैं, आंतरिक कामनाएं हैं, बाहरी कामनाएं हैं, उन सब से दूर हो जाना। बेसिकली कहना क्या है? मनसा वाचा कर्मणा से सांसारिक भोगों से दूर रहना। तो चैतन्य महाप्रभु का जो है कहते हैं ना कि कुछ निश्चित है, कानून है, कुछ नियम है, जब उनको हम पालन करते रहते हैं तो हम शुद्ध बने रहते हैं। और यदि हम उन नियमों से पालन नहीं करते हैं तो हम अपने मन को अपवित्र कर देते हैं। तो ये नहीं है कि किसी को छोटा करना या बड़े करने की बात नहीं है, शुद्धि की बात है कि कैसे हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। ज्ञान योग व्यवस्थिता, ज्ञान का अनुशीलन। भौतिक जीवन में क्या होता है, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं भौतिकता की तरफ आकर्षित करता है, लेकिन जब हमारा ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है तब हम भगवान को जान पाते हैं और भगवान के साथ हमारी जो है भगवान के साथ हमारी संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब ज्ञान में का अनुशीलन हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये जगत क्या है, अशाश्वत है, दुखालयम है और इससे अलग होना है। तो दान दमश्य यज्ञश्च, तो दान दमश्य, दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आध्यात्मिक जीवन के लिए, विशेषकर गृहस्थों के लिए जो है वो दान जो है वो बहुत ही आवश्यकता होती है। दान देना कोई काम नहीं है, कर्म नहीं है, मानसिकता है। मानसिकता है क्या है कि आदतों की, कहते हैं ना कि हमको त्याग की, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करने की आदत डालनी चाहिए। दमश्य, इंद्रियों पर नियंत्रण, संयम बहुत जरूरी है। चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो, संयम के बिना कोई भी योगी का जीवन नहीं व्यतीत कर सकता। यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ हैं, गृहस्थ भी यज्ञ करते हैं, वानप्रस्थी भी यज्ञ करते हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी सब यज्ञ करते हैं। लेकिन कहा गया है कि जो कलयुग है उसमें जो संकीर्तन यज्ञ को सबसे अच्छा माना गया है। संकीर्तन यज्ञ क्योंकि नाम ही आधारा है, सारे कल्मशों को नाश करता है। हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम, कलौ नास्ते 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 व गतिर अन्यथा। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामिना। तो बहुत सारा जो है वो भगवान के नाम के ऊपर ही आधारित है। भगवान का नाम, कहते हैं कि कलयुग का जो धर्म ही है कि हरि कीर्तन करना। तो ये 16 अक्षरों का जो ये नाम है, ये कलयुग में लोगों को मुक्ति दिलाता है। स्वाध्याय, विशेष रूप से ब्रह्मचर्य के लोगों के लिए पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। शास्त्र को पढ़ करके मनुष्य क्या करता है, अपनी समझ को विकसित करता है, आध्यात्मिक समझ को विकसित करता है। और इसलिए स्वाध्याय करते हैं, इधर उधर की चीजों को नहीं पढ़ना चाहिए। भगवान के जो है जो शास्त्र है, भगवत गीता भागवतम पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद की छोटी छोटी बुक्स है उनको पढ़ना चाहिए, तप सबके लिए जरूरी है। और विशेष तौर से कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो लोग वानप्रस्थ में होते हैं उनको तप करना चाहिए। जो है मनसा वाचा कर्मणा, सबका तप होता है। घर में जितना ही दखल देंगे उतने ही परेशान होंगे, जितने भगवान की तरफ मुड़ जाएंगे वो उतना ही भगवान शांति रहेगी। क्योंकि आजकल जंगल तो है नहीं कि वहां चले जाएं, तो घर में ही रहना है, लेकिन घर में ही कृष्णमय हो जाना चाहिए। कृष्ण के साथ जुड़ जाएंगे तो हमें आनंद मिलेगा, नहीं तो हम यहाँ फंसे रहेंगे केवल। आर्जवन, सरलता होनी चाहिए जीवन में, जो है वो सरल रहे। जैसे होता है कि हम बीमार हैं तो दवा लेते हैं, वैसे ही जब हम कलुषता में हैं तो हमें शुद्ध होने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का ज्ञान करना चाहिए, जप करना चाहिए। जितने सरल होंगे हम
उतने ही हम उलझेंगे नहीं, उतना ही हमारा इस जगत से उलझन कम होती जाएगी। अहिंसा, अहिंसा इसको कहते हैं। जब हम कहते हैं कि हम भगवान के बारे में जानते हैं और किसी को भगवान के बारे में ना बताएं, तो वो भी एक अहिंसा होती है। सच्चाई के साथ रहना चाहिए, जितना सत्य के साथ रहेंगे उतने ही सरल रहेंगे। और कहते हैं कि क्षत्रिय जो है वो हिंसा कर सकते हैं, ब्राह्मणों के लिए तो बिल्कुल त्याज्य है। और अहिंसा ऐसी होनी चाहिए, किसी से मनसा वाचा कर्मणा, किसी से भी हम किसी को कष्ट न पहुंचाए किसी भी तरह का। सत्य कैसा होना चाहिए? सत्य ऐसा होना चाहिए जो कि सच बोले, लेकिन किसी के लिए कष्टप्रद जो है सच नहीं होना चाहिए। क्रोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब क्रोध आ जाता है तो शरीर दूषित हो जाता है, मन दूषित हो जाता है, हम अनर्थ करने लगते हैं। क्रोध मनुष्य को पतित बना देता है। क्रोध केवल भगवान के लिए कर सकते हैं, जब कोई भगवान के लिए गलत बात कहता है या फिर गुरु के लिए गलत बात कहता है, तभी हम क्रोध कर सकते हैं। अपैशनम, यानी कि कहते हैं कि कठोरता नहीं होनी चाहिए, किसी में दोष निकालने का जो आदत होती है वो नहीं होनी चाहिए। क्यों? केवल भगवान के बारे में बात करना चाहिए, इधर उधर के प्रजल्पों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। दया होनी चाहिए। और क्या कहते हैं कि समस्त जीवों के प्रति, जितने भी जीव हैं सबके प्रति दया होनी चाहिए। लोभ से मुक्ति होनी चाहिए, लोभ जो है वो नहीं होना चाहिए। भद्रता होनी चाहिए, सज्जनता हमारे अंदर होनी चाहिए। ये बहुत सारे गुण, लज्जा होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। कहते कि जो मनुष्य को वो कार्य करने चाहिए जो समाज के द्वारा स्वीकृत है। हर समाज की अलग अलग लज्जा होती है, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। अचापलम, बेचैनी होती है, जिसको कहते हैं कि बेचैन, बच्चों में नहीं कहते ये बेचैन आत्मा है, हमेशा जो है वो चंचल रहते, चपल रहते हैं। तो स्थिरता आनी चाहिए। तेज क्षत्रियों के लिए होता है, जो वो शक्तिशाली होते हैं। कुछ लोग के चेहरे पे बहुत तेज होता है, कहते हैं देखिए उन्होंने बहुत पवित्र जीवन जिया है, इसलिए उनको चेहरे पर तेज रहता है। शौचम, पवित्रता होनी चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा से जो है वो पवित्रता होनी चाहिए। अद्रोहो, यानी कि ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या से ही सारे जड़ होती है। कहते हैं ना कि सारे बीमारियों का जड़ ईर्ष्या होती है। और नीति मान्यता होनी चाहिए हमारे अंदर। तो समाज में जितनी भी विषमताएं हैं उनसे हमें दूर होनी चाहिए। हमें किसी के प्रति जो है सम्मान की आशा हमको नहीं करनी चाहिए कि सब हमको लोग सम्मान देंगे। तो पवित्रता जो है, शौचम, पवित्रता होनी चाहिए। कोई भी जो है वो आंतरिक स्वच्छता, बाह्य स्वच्छता, सब जो है वो हमें शुद्ध रखते हैं। जो शौचम, पवित्रता हमें शुद्ध रखने के लिए होती है। और जितना ज्यादा हम शुद्ध जीवन जिएंगे, जितना आध्यात्मिक जीवन जिएंगे, उतना ही हमारी जो है शुद्धता बनी रहेगी। त्याग होना चाहिए, संसार से आसक्त नहीं होना चाहिए। और भौतिकता का त्याग करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। राग द्वेष में नहीं होना चाहिए। राग द्वेष जो है वो शांति को दूर कर देता है। दया दूसरों पे दिखाना, क्षमा कर देना चाहिए। किसी से कोई अपराध हो भी जाए तो उसको क्षमा कर देना, उसको भी भगवान से जोड़ देना चाहिए। लोभ नहीं होना चाहिए। ये सारी जो संपदा है, ये संपत्ति दैवी है, ये दैवी गुण है जिसको हमें अपने अंदर धारण करना चाहिए। हमें अपने अंदर गिनना चाहिए कि सारे गुण हमने अपने अंदर धारण, कितनी मात्रा में धारण किए हैं। और धारण नहीं किए तो हमें धारण करने के लिए प्रयास करते जाना चाहिए, अगर हम दैवी गुणों से परिपूर्ण होना चाहते हैं तो भगवान ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है। और सब में गुण होते हैं, भगवान तक के गुण होते हैं और मनुष्यों के भी गुण होते हैं। इनमें ये गुण भी, अगर ये गुण हमारे अंदर आ जाते हैं तो हम देवता तुल्य हो जाएंगे। देवता भी जो है वो जी, हरे कृष्णा, देवता भी क्या होते हैं कि ठीक होते हैं, और उनके अंदर जो होते हैं उसको हमें बढ़ाना चाहिए। हरे कृष्णा। ठीक है, माइक खुला है या मेरी आवाज ही को कर रही है? हरे कृष्ण। पढ़ूं आगे माता जी? हाँ पढ़िए। पढ़िए माता जी। जी जी। दम्भो दर्पविमान क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध,
कठोरता तथा अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। हरे कृष्ण। तो अब आसुरी संपत्ति का वर्णन हो रहा है। कौन कौन से गुण तो नहीं कहे जाएंगे ये आसुरी, लेकिन हाँ अब यहाँ लिखा है, ये तो है गुण नहीं, इसको अवगुण कहना चाहिए। दंभो दर्पो अभिमानश्च। तो देखने में तो सब एक ही जैसे लगते हैं, लेकिन इसमें केवल डिग्री का अंतर होता है। जैसे दंभ होता है कि हमारा ही सम्मान है, हम मेरी ही बड़ाई हो, मैं ये हूं मैं वो हूं, दिखा रहे हैं आप वो जो आप है ही नहीं है। आपका छोटा सा घर है, आप उसको कहते हैं अरे नहीं मेरा तो महल है। तो लोगों से सम्मान पाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास है नहीं। जैसे रावण कहते थे मैं भगवान हूँ, हिरण्यकश्यप कहते थे मैं भगवान हूँ, लेकिन वो भगवान थे नहीं। लेकिन वो दिखाना चाहते थे कि मैं भगवान हूँ। इंद्र को भी घमंड गया था, ब्रह्मा को भी घमंड हो गया था। तो ये क्या होता है, ये दंभ कहलाता है। जो है नहीं उसको दिखाने की कोशिश करें। दर्प क्या होता है, दर्प होता है कि आपके पास आ गया, थोड़ा सा हो गया, धन थोड़ा सा हो गया, आपको बहुत ज्यादा उसका प्रदर्शन करने लगे, उसका घमंड हो गया आपको। या कुछ सिद्धियां जैसे योगियों को मिल जाती है, उसका प्रदर्शन करने लगते, उसका घमंड हो जाता है, भूल जाते हैं उद्देश्य की भक्ति करने के लिए गए थे। और तो जो कुछ उनके पास होता है उसका ही प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। और अभिमान, जो मान के लिए परेशान हो कि हमारी सब लोग स्तुति गाएं। देखिए कि कुछ लोग अपनी ही जो है वो पूरी आरती बना लेते हैं कि नहीं मेरा ही आरती गाओ। तो क्या होता है, इस तरह से ये अभिमान है, मान के लिए परेशान है कि हाँ मुझे मान दो मुझे मान दो। अगर कहीं गए और कोई किसी ने मान नहीं दिया तो बस वहीं पे नाराज होना शुरू हो जाते हैं। मेरे पिता आईएएस है, मेरे दादा डायरेक्टर हैं, मेरे ये है वो है, मेरे पीएम है सीएम है, कितने ढेर सारे जो है वो अभिमान पाल के बैठे रहते हैं लोग। तो ये दंभ दर्प अभिमान, ये जो है वो आसुरी गुण होता है। क्रोध पारुष में वच, क्रोध और पारुष्य में एक ही जैसा लगता है पारुष्यम। तो ये क्रोध होता है क्रोधित हो जाना, और पारुष्य का होता है कि खराब बोलना, कठोर हो जाना वाणी में। जैसे कि शरीर की भाव भंगिमा ही बदल जाती है। किसी से लड़ाई हो गई, गिर गया तो इतने कठोर हो गए कि उसको उठाना ही नहीं चाहते हैं। किसी को कोई परेशानी हो गई तो इतना ज्यादा मतलब कठोरता है कि इनसेंसिटिव एक तरह से हो जाते हैं कि गलत बोलना, खराब बोलना, ऐसा बोलना जो सहन करने ही लायक न हो। तो ये जो गुण होते हैं ये भी असुरों में होते हैं। कठोरता भी इनमें बहुत ज्यादा होती है, क्रोध भी इनमें बहुत ज्यादा होता है, और अज्ञान। ये सारे कार्य कैसे करते हैं, अज्ञान के कारण होते हैं। अगर ज्ञान हो जाए तब तो ऐसा कोई करेगा नहीं। लेकिन अज्ञान के कारण ही ये सारी जो है गलत कार्य जो है असुर करते रहते हैं। और उनके देखिए कार्य कैसे होते हैं। जैसे प्रहलाद को उनके पिता क्या थे, उसको कितना, अपना बच्चा होते हुए भी कितने कष्टों में डाला उन्होंने। या ध्रुव महाराज को देखिए, केवल गोद में बैठना चाहते थे लेकिन उसके लिए भी उनको परमिशन नहीं मिली। तो ये क्या हो जाती है, आसुरी गुण हो जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये नरक के राजमार्ग हैं। होता है ना कि ये राजमार्ग का मतलब क्या होता है, बड़ी अच्छी सी सड़क है और ले जाती है वहां पे। तो ये नरक ले जाने के लिए बड़ी बढ़िया सीढ़ी बनी हुई है, बहुत अच्छा रास्ता बना हुआ है, यहाँ से चले जाइए। और आसुरी लोग को ये भी होता है कि उनको इसका कोई कष्ट नहीं होता है, कि ये जो कर रहे हैं ये कष्ट नहीं होता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। उनको इसका घमंड होता है, वो इसी को बड़ाई कर करके लोगों से बताते हैं कि हाँ मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ये सारे गुण क्या हो जाते हैं, आसुरी गुण हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता मासु च संपदं दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अर्जुन बहुत ध्यान से सुन रहे हैं भगवान की वाणी को। जैसे मरीज ना डॉक्टर की बात सुनता रहता है, तो सोच रहे हैं मैं भी शत्रु हूँ। युद्ध के समय तो बड़ा क्रोध आ जाता है, पारुष्य भी होता है, कठोरता भी आती है, मान अपमान भी होता है। तो युद्ध करना भी तो आसुरी गुण ही है। तो क्या मेरे अंदर आसुरी गुण आ गए हैं? तो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, नहीं तुम दैवी गुण में हो,
तुम चिंता मत करो। जो क्षत्रिय होता है उसको धर्म के लिए युद्ध करना ही पड़ता है, और वो जब धर्म युद्ध होता है तो वो क्षत्रियों के लिए उचित माना जाता है। भगवान कहते हैं ना कि धर्म संस्थापनार्था ये संभवामि युगे युगे। तो भगवान भी धर्म की स्थापना के लिए बार बार यहाँ पर आते हैं। और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो बिना दुष्ट लोग होते हैं के विनाश के लिए आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम तो बिल्कुल निष्पाप हो, तुम दैवी गुण हो लेकर जन्म हो लिए हो, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। द्वावो भूत सर्गौ द्वावो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे पृथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी और आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुर गुणों के विषय में सुनो। हरे कृष्ण। तो भगवान वो बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि दो तरह के लोग होते हैं। दैवी गुण लेके कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग आसुरी गुण लेके आते हैं। तो दैवी गुणों के बारे में विस्तार से बात हो चुकी है, अब आसुरी गुणों के बारे में सुनो मुझसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ईश्वरी माता जी आप श्लोक पढ़िए, अमरेंद्र प्रभु जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे धन्यवाद। कृष्णा। सादर प्रणाम माता जी। प्रवरतिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता है, न उचित आचरण, और न ही सत्य पाया जाता है। हरे कृष्णा माता जी। ये तो भगवान कह रहे हैं कि ये लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में नहीं जानते। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा। तो जीवन का क्या उद्देश्य है ये भी नहीं जानते हैं, क्या करना चाहिए ये भी नहीं जानते, क्या नहीं करना चाहिए ये भी नहीं जानते हैं। तो जो कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, इस सब के बारे में शास्त्रों में बताया गया है, निर्देशित किया गया कि कैसे करना है। धर्म ग्रंथ होते हैं, उनमें विधियां बताई गई हैं। लेकिन सभी लोग तो धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते। लेकिन घरों में क्या होता है, संस्कार दिया जाता है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो शास्त्र तो नहीं पढ़े होते हैं, लेकिन उनको बताया जाता है सच बोलो, अपने से छोटों को परेशान मत करो, बड़ों की इज्जत करो, सबके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करो। तो बच्चा भी निर्देशित होता है। गुरु से हमको शास्त्र की जानकारी होती है। परंतु जिनका आसुरी स्वभाव है वो क्या है, वो तो न शास्त्र पढ़ते हैं, न शास्त्रों को पढ़ भी लिया तो मानते नहीं हैं, और अपनी ही कार्य करते हैं। क्या करनी है, क्या अकरनी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो जानते भी नहीं है। और नहीं वो अपने कर्मों में जान भी जाते तो अपनाते भी नहीं। तो पवित्रता भी नहीं है, आचरण भी गलत है, और सत्य भी नहीं रहता है उनके जो कर्म होते हैं उसमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहुर्नीश्वरम अपरस्परम संभूतम किम मन्यत काम हेतुकम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है, और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो ये क्या बोलते हैं कि भगवान नहीं है इसको, जो जगत है इसको भगवान ने नहीं बनाया है। इसकी उत्पत्ति काम से हुई है, कामनाओं से हुई है। जब भगवान की जो उपस्थिति है उसको नहीं मानते हैं, मिथ्या कहते, अस्वीकार कर देते हैं कि नहीं, क्यों, बुद्धि ही नहीं है, ज्ञान उनका नष्ट हो गया, इसलिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो बद्ध लोग भी, प्रभुपाद जी कहते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो अर्थ बाउंड होते हैं, भौतिक भोगों से इतना बढ़े होते हैं कि वो भौतिकता में ही पड़े रहते हैं। कहते हैं ना कि इनके पर कट गए हैं, उड़ ही नहीं सकते हैं, मतलब आध्यात्मिक मार्ग में आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना उलझे हुए हैं, दूर तक डूबे हुए हैं। और दूसरे तरह के डेथ बाउंड होते हैं, लालची होते हैं। इनकी समस्या होती है कि हाँ, इतना भोग कर लूं, इतना भोग कर लूं, इतना भोग कर लूं, कि वो भोग भी कम पड़ जाते हैं।
यानी कि सीमित होते हैं ना। किसी होटल में आप गए और आप ये खाना ये खाना ये खाना, तो सब चीज तो मेनू में नहीं रहती है ना, कुछ रहेगी कुछ नहीं रहेगी। तो ये लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन इनके जो कार्य होते हैं वो हमेशा ऐसे रहते हैं जो कि मतलब कहते हैं ना, बेग बारो या स्टील, वॉट एवर यू लाइक इट। तो उनको एंजॉय करना है, चाहे जैसे भी करो, चोरी करो, डाका डालो, जैसे भी करो, केवल एंजॉय करना है और भोगना है, केवल भोग भोगना है। और इसलिए वो कहते हैं कि ये जो जगत है, ये काम इच्छा से, कामनाओं के कारण हुआ है, इसके कोई भी भगवान जो है इसका कारण नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धया प्रभव प्रभवन्ति उग्रकर्माणः श्यायाय जगतो अहितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आश्री लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो ये एक तरह से जो हम लोगों ने 7वें अध्याय में पढ़ा था कि जो 4 तरह के लोग होते हैं, जो लोग कि भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, ये उन्हीं लोग का वर्णन यही 4 भाव यहाँ पर फिर से दोहराए गए हैं। इनका नास्तिक दृष्टिकोण होता है, जो अनित्य शरीर है इसी को नित्य मानते हैं, उग्र कर्म करते हैं, विनाश में लगे रहते हैं। ये उनका ही वर्णन यहाँ पे आया हुआ है। इनका आत्मज्ञान नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, कार्य भी इनके अनुकूल नहीं होते हैं। और सारे कार्य इनको, जैसे बुद्धि इनकी तामसिक होती है ना, तो उनके विचार भी तामसिक ही होते हैं, अपना भी नुकसान करेंगे, समाज का भी नुकसान करेंगे, देश का भी नुकसान करेंगे, केवल विनाश की तरफ ही अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कामाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानम् अदान्वितः मोहाद् गृहीत्वास्तगृह्य अन् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्भ के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आश्रय लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। तो सारे आसुरी गुण दिए हुए हैं कि कामनाओं का आश्रय लिए हैं, जो है अतृप्त है, हमेशा इनकी तृप्ति कभी होती ही नहीं, चाहे कितना भी भोग कर ले। दंभ इनके अंदर, गर्व होता है, मान की इच्छा होती है कि सब लोग हमें मान करें, ये एकदम घमंड में चूर होते हैं, मोह होता है, सारे जो है वो तामसिक गुण के अंदर होते हैं। और इस कारण क्या होता है, ये लोग क्षण भंगुर वस्तुओं के लिए, यानी कि इस अशाश्वत जगत के लिए ही सारे कार्य करते हैं। और वो भी कार्य कैसे करते हैं, अपवित्र व्रत लिए रहते हैं। कभी जो पवित्र कार्य होते हैं, जो इनकी बुद्धि हमेशा गलत दिशा में ही जाती है और गलत कार्य ही करते रहते हैं। और यहाँ पे जितनी भी व्यवस्था कर ले वो सब तो यही रह जाना है, उसको लेके तो कुछ आगे नहीं पाएंगे। तो ये लोग कह रहे हैं कि यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहे, लेकिन वे अपने आप को बहुत बड़ा मानते। तो एक तरह से नरक के राजमार्ग पे ये आगे बढ़ चुके होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चिन्तां परिमेयां च प्रलयन्ताम् उपाश्रितः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चितः आशापाशशतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणः इहन्ते भोगार्थम् अन्यायेन नार्थसञ्जयान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा। तो इनको ईश्वर का ज्ञान ही नहीं होता है। ये सोचते हैं कि ये जो पृथ्वी लोक हमें बना हुआ है केवल भोग के लिए है, इंद्रियों की तुष्टि के लिए बना हुआ है। तो हमेशा उसका ही इंतजाम करते रहते हैं मरण काल तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती तब तक उनको यही रहता है कि हाँ एक पूरी कर लो। इनकी विश लिस्ट लंबी होती चली जाती है। एक पूरी होती इच्छा तो दूसरी, दूसरी तो तीसरी। तो ये उसमें ये भी नहीं देखते हैं कि हाँ हम कार्य जो कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, सही ढंग से कर रहे हैं या सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। वो वैध अवैध के चक्कर में रहते हैं। उनको एकमात्र उनका इच्छा होता है कि हाँ हम सब, जैसे सिकंदर था ना कि पूरी जमीन मेरी ही हो जाए, सब कुछ मेरा ही हो जाए। तो सब कुछ मतलब भोग के लिए तैयार रहते हैं, चरम ही लक्ष्य बना लेते हैं अपना। जो अंतिम लक्ष्य होता है नहीं भोग करना है, तो व्यवस्था पूरी लाइफ करते रहते हैं। और अंत में क्या है, सब कुछ छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। क्या परिणाम होगा उसका भी उन्हें जानकारी नहीं होती है कि हाँ इसका परिणाम क्या होगा, उसकी तरफ जाते ही नहीं है वो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इदम धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए। संतोषी माता जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मतलब हरे कृष्ण। इदम् अद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदं अपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मता हरितः शत्रून् अर्निष्य अप्राणिप ईश्वरो अहं भोगी सिद्धो अहं बलवान् सुखी आर्यो बाणस्मि को न अस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोद्देश्य इति ज्ञान विमोहितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। माता जी थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञान वश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो अब परिणामों की व्याख्या हो रही है। जो आसुरी स्वभाव का पोषण करेंगे तो परिणाम क्या क्या दिखेंगे। तो अब ये लोग क्या होते हैं, मन के रथ के घोड़े पर सवार हो जाते हैं, मन रथ हो जाते हैं। तो अब रथ है तो घोड़े होंगे ही। अब मन दौड़ना शुरू कर दिया, इतना तो मैंने प्राप्त कर लिया, अब और प्राप्त करूंगा, ये घोड़े अब और तेज चलेंगे। तो अब तो मेरी ही राइड है, अब मैं और तेज करूंगा। अब जितना तेज करते जाते हैं तो जब आप जानते हैं, जब रथ है या फिर कार है तो क्या होता है, बहुत तेज स्पीड में रहती है तो यात्रा आरामदायक नहीं रह जाती है। अब ये यात्रा इनकी इतनी होती है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। मैं ऐसे जैसे एक कहानी बनाता है ना कि वो कि एक घड़ा ले लेता है जिसमें दूध होता है, रास्ते भर सोचता है मैं ये बेच के ये ले लूंगा, ये बेच के ये ले लूंगा, ये बेच के लो, अंत में जो है वो घड़ा फूट जाता है, कुछ भी नहीं होता है। वैसे ये घोड़े पे सवार रहते हैं कि मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, सब लोग मेरा गुण गाएंगे, सब लोग मुझे आनंद मिलेगा, फिर मुझे सुंदर सी पत्नी मिल जाएगी, मेरा सुंदर सा घर हो जाएगा, उसमें बच्चे हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पालते रहते हैं, जो मेरे शत्रु हैं वो समाप्त हो जाएंगे, मैं ही सब वस्तुओं का स्वामी हो जाऊंगा, मैं भोक्ता हो जाऊंगा। जो वो लिस्ट आती है सबसे धनी व्यक्तियों की, उसमें सबसे ऊपर मेरा नाम हो जाएगा, मैं दान करूंगा, आनंद मनाऊंगा। मतलब वो ऐसे मोह में अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं आसुरी व्यक्ति। लेकिन जो इनका इतना सोचा हुआ है, वो कहते हैं ना कि हम कुछ और सोचते हैं और भगवान की प्लानिंग कुछ और होती है। जैसे रावण सीढ़ी बना रहा था कि मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, लेकिन नहीं पहुंच पाया ना। तो इसी तरह से ये जो आसुरी व्यक्ति होते हैं, इनकी योजनाएं बहुत लंबी चौड़ी होती हैं, लेकिन उसमें होता क्या है, केवल इंद्रिय सुख ही होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अनेक चित्त विभ्रांताः मोहजाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर
वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इतना भ्रम का जाल है कि निकलना ही मुश्किल है। भगवान हमको कितना भी समझा रहे हैं कि हमारी बद्ध स्थिति है और इससे निकल जाओ, लेकिन नहीं निकल पाते। जैसे इंद्र जी सुअर का पद पा गए, तब भी वो कीचड़ में ही घूम रहे, वही अच्छा लग रहा, कह रहे हैं नारद जी चलो, तो कह रहे नहीं, यहाँ तो हमारा बड़ा सुकर समाज बड़ा सुंदर सा है, तो कैसे जाए। तो ये प्रकृति के तीन गुण वाली देवी हमको इतना बांध देती है कि हम हिल भी नहीं पाते हैं, जकड़न हो जाते हैं। मुक्त करने के लिए तो प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन वो मुक्त करने का प्रयास नहीं कर पाते हैं। आसक्ति बढ़ती जाती है, इंद्रिय भोग की आसक्ति बढ़ती चली जाती है। और जितनी भी अब देखिए, अब जितना भी घर में आप सामान बना लीजिए, क्या होता है, कोई ना कोई सामान खराब ही रहता है। अब एक सामान खराब तो उसकी चिंता लगी रहेगी। हमने क्या किया हुआ, इतने साधन जुटा लिए, इतने साधन जुटा लिए हुए हैं कि उसकी वजह से उसी में आसक्ति लगी रहती है, और उसका परिणाम क्या होता है, नरक में गिरते हैं। अगर इच्छाओं से हमारी उसी में अटकी रहेंगी तो क्या होगा, नरक की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि सारे गलत कार्य हमसे होते चले जाएंगे, हमारे कर्म शुद्ध नहीं रह जाएंगे। तो कर्मों की शुद्धि अगर नहीं करेंगे तो फिर नरक ही तो जाना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आत्म संभाविता शब्दाः धर्मान्मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैते दम्भेन अविधिपूर्वकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो खुद को श्रेष्ठ समझना है, आत्म संभाविता। मैं किसी के नीचे नहीं हूं, मैं ही पर्याप्त हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। और धन हो जाता है तो उसका भी नशा हो जाता है। और साथ ही ऐसे लोग यज्ञ वगैरह भी करते हैं, तो भगवान की सेवा के लिए नहीं करते, अपने नाम के लिए करते हैं कि हमारा नाम होगा, घमंड होता है, देखो मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया। हमने तो 7 फीट की विष्णु की मूर्ति बनाई, और जो है वो और लोग तो 2 ही 3 फीट की बना पा रहे थे, लेकिन मैंने जो है इतनी लंबी बनाई, मैं तो कहता 10 फीट की बना दो। तो ये विधि के अनुसार कार्य नहीं करते, अविधि पूर्वक करते हैं, नाम का यज्ञ ये लोग करते हैं। और क्या होते हैं, ये लोग भ्रम जाल में फंसे रहते हैं। इनका कार्य भक्ति की तरफ नहीं होता है कि भगवान से भक्त मिलेंगे, हम उनसे संबंध उठाएंगे, नहीं। फेस लिफ्टिंग कहते हैं ना, जो अपना ही चेहरा ऊपर उठाते रहते हैं कि मेरे चेहरे की पहचान हो, मेरे नाम का प्रचार प्रसार हो, जबकि होना क्या है, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ममात्मा परदेहेषु पर विशन्तो व्यसोयकाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान ने दैवी स्वभाव वालों को बताया, आसुरी स्वभाव वालों के लक्षण बताए, उनके कर्म के बारे में बताया। तो प्रश्न उठता है कि जो लोग शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं करते, अपनी कल्पना के अनुसार उपासनाएं करते हैं, उनकी उपासना किस श्रेणी में होती है, क्योंकि वो तो भगवान से विमुख हो जाते हैं। तो उनका जो है गति क्या होती है, नरक में जाते हैं। वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और धर्म की निंदा करते हैं, और नरक की तरफ अपने रास्ते को मोड़ देते हैं। तो यहाँ पर वर्णन हुआ है कि हाँ, कितना काम क्रोध को कई बार जो है वर्णन हुआ, अहंकार का, काम का, क्रोध का, मोह का। जो लोग इसमें फंसे रहते हैं वो भगवान से प्रेम कर ही नहीं पाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी आप श्लोक पढ़िए। कल्पना माता जी आप उनके साथ अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। तान हन दुषत क्रूरान संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्र शुभान् आसुरीष्वेव या योनिषु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सादा प्रणाम। जो लोग ईर्षालु तथा क्रूर हैं और नरधम हैं,
और उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे कि ऐसे लोग हैं, उनका क्या परिणाम होता है, कौन सा परिणाम वो लोग भोगते हैं। तो जो आसुरी मानसिकता है, जरूरी नहीं है कि उनका शरीर भी असुर का ही हो। जैसे दुर्योधन है, उनका शरीर क्या मनुष्य का है, लेकिन वृत्तियां क्या है, आसुरी हैं। तो ऐसे लोग को क्या होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये लोग शरारती हैं। क्रूरता को भगवान जो है, प्रभुपाद जी इसको शरारती के रूप में ही लग रहे हैं। जो ईर्ष्यालु है, क्रूर है, नराधम है, उनको भगवान शरारती प्रभुपाद जी शरारती कह रहे हैं। तो कह रहे हैं जैसे ये लोग शरारत यहाँ इस जगत में करते हैं ना, वैसे ही शरारत जो है भगवान भी इनके साथ करते हैं। क्या करते हैं कि विभिन्न जो है योनियों में डाल देते हैं, भवसागर में डाल देते हैं। जैसे होता है ना, कोई बच्चा शरारत करता है तो माँ बाप गुस्से में कहते हैं मेरे घर में मत आना, जहां रहते हो वहीं जाओ, जो कर रहे हो वही करो। तो वही जो है वो भगवान भी करते हैं कि कह रहे कि तुम यहाँ मत आओ, तुम उग्र हो, तुम अपवित्र कार्य कर रहे हो, घृणा वाले कार्य कर रहे हो, तो तुम यहाँ पे मत रहो, मेरे घर में मत आओ, जाओ तुम वहीं जहाँ पे तुम जैसे कार्य कर रहे हो, तुम वहीं पर जाके उसी तरह के कार्य करते रहो। तो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं। तो कह रहे कि भव सागर में डालते रहते हैं। आसुरी योनिया और भव सागर, जैसे जिसके कर्म और इच्छाएं रहती हैं वैसे वहां पे वो डाले जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान जो है कह रहे हैं कि देखो, जीव को अवसर मिलता है कि वो अपने को सुधार सके, अपनी योनियों को सुधार सके। तो जो योनि मिल रही है उसके उद्देश्य को समझे और पाप कर्मों को मत भोगे, पुण्य कर्म को संचित करें, तो कम से कम उच्च लोक तक जा पाए। तो भगवान बहुत दयालु है, वो बता रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं कि नहीं, समझो तुम इसको कि तुम ये जो जगत जो है वो एक विद्यालय की तरह से है, और यहाँ पे जो क्लास है ये तरह तरह की क्लास है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप ऊंचाई पे तक चलते चले जाएंगे, अगर आप गलत कार्य करेंगे तो नीचे की तरफ रिवर्ट हो जाएंगे। तो गुरु साधु और शास्त्र की मदद लीजिए। और जो है यहाँ पर दंड का अर्थ ये नहीं कि कष्ट देना चाह रहे हैं भगवान। भगवान चाह रहे हैं कि अपने को, कर्म को मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध करिए, और उसको समाप्त करके जो आपने गलत कार्य किए उसके दंड भोग कर पुनः आप भगवान की शरण लीजिए। भगवान अपनी कृपालता भी दिखाते हैं कि हाँ, आपको ये जो दंड दिया जा रहा है इसको समझिए, और जिस योनि में आप हैं उस योनि में ठीक से रह के अपने आप को उच्च योनियों की तरफ लाइए, फिर उच्च लोकों की तरफ ले आइए, और धीरे धीरे भगवान को प्राप्त करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्रिविधन त्रिविधन नरकस्येदन द्वारन्नाशनमात्मन काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रिय त्यजेत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया गया है कि त्रिविधा नरका सुविधा, 3 तरह के नरक द्वार हैं जो बताया जा रहा है। तो नाश करने वाले द्वार है काम, क्रोध और लोभ। द्वार क्या करता है, द्वार जो है वो एक तरह से बताया गया है कि आपको एक तुलना की तरह से बता दिया गया है कि द्वार क्या करता है, खोलता है ना, रास्ता खोलता है। तो रास्ता खोलता है, किधर का रास्ता खोल रहा है, ये नरक का रास्ता खोल रहा है। ये जो काम, क्रोध और लोभ को अगर पालन करते हैं तो हम नरक की तरफ दरवाजा खोलते हैं। यानी कि अगर हम इनको पोषित करेंगे तो ये रास्ता बनाते हैं जो हमें नरक की तरफ ले जाता है, परिणाम नरक की तरफ ले जाता है। जैसे हम टीवी पर विज्ञापन देखते हैं तो हमारे दिमाग पे वो ठक ठक दस्तक देते रहते हैं, हमारे मन मस्तिष्क में घुसने लगता है। परिणाम क्या होता है, हम उस प्रोडक्ट के बारे में विचार करने लगता है, और फिर वो एक समय आता है कि हम उसको खरीद के ले आते हैं। तो इसी तरह से काम, क्रोध और लोभ क्या है, ठक ठक
नरक हमारे मतलब मन के दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं। और फिर जब हम उधर की ओर चले जाते हैं तो पहुंचते कहाँ हैं? अंत में हम नरक की तरफ पहुंच जाते हैं। तो कब हम नरक की तरफ चले जा रहे हैं, कब हम नरक की तरफ घसीट लिए जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हमने भगवान की तरफ पीठ कर दिया है। जब हम भगवान की तरफ मुख करते हैं तब हम जो है वो ऊपर के लोगों की तरफ जाने के लिए प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे स्थिरभिनरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिः। हरे कृष्ण। माता जी नहीं आया इसमें। तो माता जी समय लगता है, इसीलिए मैं जी कहती हूँ आप लोग भगवत गीता लेके बैठा करिए। उसको स्क्रीन पे आने पे जी जी मोबाइल जी में खासकर ज्यादा समय लगता है। जी जी जी। हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरकों द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऐसे लोग जो काम क्रोध और लोभ में रहते हैं वो नरक में ही रहते हैं, वो अपनी जिंदगी को नरक के समान बना लेते हैं। जैसे काम है, यदि कोई अपना संबंध घर के बाहर रख के आता है तो क्या होता है? घर में तरह तरह की जटिलताएं होने लगती हैं। अगर आप बाहर संबंध रख रहे हैं, कोई जो है वो स्त्री से, कोई आदमी स्त्री से रख रहा है या स्त्री पुरुष से रख रही है, तो क्या होता है? अनेक तरह की जटिलताएं आती हैं। घर में कोई क्रोधिक करता है तो और लोग परेशान होते हैं, क्योंकि वो खुद परेशान है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और पूरे घर को भी तहस नहस करता रहता है। तो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल आएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल आ रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि आप जो है वो अगर इनको नहीं त्यागेंगे तो आप इनसे अलग नहीं हो पाएंगे। और जो इससे बच जाता है, इन नरक द्वारों की तरफ नहीं जाता है, काम क्रोध और लोभ से दूर रहता है, वो आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ता है। आगे उसके जो कार्य होते हैं वो स्वयं का कल्याण करने वाले होते हैं। उनकी गति भी क्या होती है? परम गति होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यश शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं परां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यह शास्त्रम विधि उत्सृज, जो शास्त्रों को रिजेक्ट करता है, नहीं मानता है, उसकी अवहेलना करता है। क्यों? इच्छाएं हैं उसकी, बहुत स्वार्थ उसके अंदर भरा हुआ है, तो उसको सिद्धि भी नहीं मिलती है और ना परम गति मिल पाती है। तो जो हमारी कामनाएं हैं वो हमारे आध्यात्मिक स्वभाव को ढक लेती हैं। जो दैवी गुण होते हैं वो दब जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जो जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वो कामनाओं के वश में है। वो समझता है कि जानता है कि वो गलत कार्य कर रहा है, लेकिन उसका स्वयं पर नियंत्रण ही समाप्त हो जाता है। क्यों? कि उसके मन में इच्छाएं अंकुरित तो होती रहती है, लेकिन जब जो इच्छाएं बीज रूप में ही हैं वहीं पे उनको रोस्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? फिर वो हमारे सामने प्रकट नहीं होंगी। हम भक्ति रसामृत, एक बहुत सुंदर सी किताब है जिसको शील रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, उसमें भी ये चीज लिखा हो कि बीज रूपी इच्छा है तो उस पर बहुत ही नियंत्रण करना कठिन होता है। इसलिए वहीं पर रुक जाना चाहिए। और रुकता कैसे है? शास्त्रों से। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं, तो हमारी ये जो कामनाएं हैं उसी स्तर पर रुक जाती हैं। तो शास्त्रों को पढ़ के ही हम अपनी कामनाओं को रोककर परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्षसि। हरे कृष्ण। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। तो भगवान बता रहे हैं कि देखिए, हमको कर्म कैसे करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। शास्त्र किस लिए? शास्त्रों में सारे चीजें बताई गई हैं, भौतिक बातें भी हुई हैं वेदों में, और उपासना कांड भी है, कर्म कांड भी है। तो सब तरह से बता रहे हैं कि हाँ ये विधि है, इस विधि से ये कार्य करना चाहिए, उस विधि से कार्य करना चाहिए।
क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है, और जब उसके अनुसार कार्य करते हैं तो हम भगवान को प्राप्त करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कई तरह की गिरावटें आ गई हैं, कई कारणों से आई हैं। और इसके मूल में सबसे जड़ बात क्या है कि हम शास्त्र के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। जो समाज में कमियां दिख रही हैं, जो वासनाएं दिख रही हैं, जो कामनाएं दिख रही हैं, जो इच्छाएं दिख रही हैं, जो भौतिक भोग दिख रहे हैं, उनके मूल में यही कारण है कि हम शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ कि हम कैसे भौतिक आसक्ति से दूर रह सकते हैं, कैसे अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा हम इस जो भौतिक जाल है इसको काट सकते हैं, आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। और आध्यात्म धीरे धीरे क्रमशः, जैसे जैसे हम शास्त्रों का पालन करते हैं, हम क्रमशः ऊपर की ओर उठते चले जाते हैं, आध्यात्मिक प्रगति करते जाते हैं। तो शास्त्र ही प्रमाण है। निष्कर्ष एक तरह से है कि शास्त्रों का पालन करने से मुक्ति मिलती है और पालन न करने से हमको नरक मिलता है। तो ये पूरा अध्याय क्यों है? क्योंकि ये अर्जुन को बताना था कि तुम्हारा युद्ध किससे है? आसुरी स्वभाव वालों के साथ है। दुर्योधन और उनके संग के लोग हैं, वो आसुरी हैं। तो जो युद्ध नहीं करता है अन्याय के खिलाफ, वो क्या होता है? वो क्षत्रिय नहीं कहलाता है। तो युद्ध जो तुम कर रहे हो न शास्त्रों के विरुद्ध है, और न ही ये युद्ध शास्त्रों के विरुद्ध चलने वालों के खिलाफ है, बल्कि ये युद्ध आसुरी स्वभाव वालों के खिलाफ है। तुम आसुरी स्वभाव के लोगों के साथ युद्ध कर रहे हो। तो शास्त्रों में चार दोष नहीं पाए जाते हैं, और इन चार दोषों के न होने के कारण जो शास्त्रों में विधि विधान होता है उसको आसुरी लोग स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनमें तो बहुत सारे दोष होते हैं। परंतु जो महात्मा होते हैं, आचार्य होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो इसको बिना कुछ सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। और जैसे कि एक बीमार दूसरे बीमार की सेवा नहीं कर सकता है, वैसे ही जो दोषों से परे नहीं होता है वो दूसरों को ठीक नहीं कर सकता। लेकिन ये शास्त्र है, ये दोषों से परे हैं। और जो गुरु होते हैं, जो कि एज इट इज उस शास्त्र के बारे में लोगों को बताते हैं, उस दोष रहित शास्त्र को लोगों पर उसी दोष रहित तरीके से पहुंचाते हैं, तो मुक्ति होती है। तब आध्यात्मिक जो है ज्ञान मिलता है, इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। सही प्रयास करने से स्टेप बाय स्टेप हम आगे को बढ़ते जाते हैं। क्रमशः हमारा आध्यात्मिक प्रगति होती जाती है, और हम भगवान के पास जाने लायक बन जाते, इतने शुद्ध हो जाते हैं कि हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो हमें प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त जब हो जाता है, तब हमें उन्नति का मार्ग दिखने लगता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। भक्तों की जय। भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 सभी का हरे बहुत राम बहुत हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण कृष्ण अगर कृष्ण किसी का कोई हरे हरे प्रश्न है, कोई सुझाव राम है, कोई हरे कुछ राम ऐड करना राम चाहता है, राम मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा।